इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसलों का उत्पादन और उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो फसलें आखिरकार होती क्या है, यानी कि क्रॉप जिसे कहते हैं, उनका डेफिनेशन क्या होता है, कितने टाइप की होती हैं, एग्रीकल्चर की वर्ड आया कहाँ से है, इसका मतलब क्या होता है, और ये जो फसलें होती हैं कितने टाइप की होती है, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उनको ट्रेड के आधार पर जानेंगे। तो आपको पता ही है हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया जाता है और सबको कंप्लीट करने के बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। सीटेट आपका 2026 फरवरी में होने वाला है, तो उस आधार पे हम जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, तो अब जो भी आपका सीटेट पेपर 2 होगा और साइंस मैथ आपका सब्जेक्ट होगा, जितने भी लोग उस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। डेली शाम 4 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड होगी, ठीक। उसमें आपका थ्योरी भी हो सकता है, प्रीवियस पेपर डिस्कस किया जा सकता है। थंबनेल पे आपको ऊपर दिख जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी अलग अलग, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, प्रीवियस ईयर पेपर साथ में डिस्कस किया गया है, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से हमारा आज का सेशन। तो पहला चीज हम पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर, ठीक। ये वर्ड आया कहाँ से है, तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है इसमें एगर, ठीक, एगर यानी कि जो एग्री है, ये एगर यानी कि लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड एगर से आया है और एगर का मतलब क्या होता है, लैंड होता है, यानी कि भूमि, जो हम बोलते हैं भूमि, ठीक, भूमि होता है। और कल्चरल, ठीक है, कल्चर यानी कि कल्टीवा ये भी क्या है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से आया हुआ है। और लैटिन जो ये वर्ड है कल्टीवा, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उगना या फिर उगाना, ठीक है, कल्टीवेशन, इसका मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक। दूसरा कि एग्रीकल्चर कहने का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ फसल का उत्पादन कर सकते हैं, जानवरों का भी तो हम पालन करते हैं। तो एग्रीकल्चर में सिर्फ फसल के बारे में नहीं होता, सिर्फ पौधों के बारे में नहीं होता, जीव जंतुओं के बारे में भी होता है, ठीक। तो हम जो उत्पादन की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्लांट के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक, यानी कि क्रॉप के बारे में। और दूसरे सेशन में हम जंतु के बारे में करेंगे कि किस तरीके से उनका पालन किया जाता है। और सीटेट में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे क्रॉप। पहले हम आज पढ़ेंगे फसल के बारे में। फसल क्या होती है, तो फसल वे प्लांट होते हैं जिनको हम ज्यादा मात्रा में उगाते हैं, ठीक है, जिनका उत्पादन हम अधिक मात्रा में, भारी मात्रा में करते हैं, उनको फसल कहा जाता है। ये प्लांट ही होते हैं लेकिन भारी मात्रा में उगाया जाता है। तो ये क्रॉप जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक होता है खरीफ की फसल, और एक होता है रबी की फसल, ठीक। तो ये रबी की जो फसल है और खरीफ की फसल है, किस तरीके से डिफरेंट है। तो खरीफ की फसल आपको पता है कि ये जून, अगस्त या फिर कभी कभी अक्टूबर में, ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे हम बताएंगे। लेकिन ये जो है नवंबर टू दिसंबर, ठीक। अब ये खरीफ, जो खरीफ है, ये वर्ड आया कहाँ से है, तो ये अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड का ये खरीफ का मतलब होता है मानसून, तो इसे हम मानसूनी फसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानसूनी फसल, किसको, खरीफ की फसल को, ठीक। और यहाँ से रबी का मतलब है, रबी भी क्या है, एक अरेबिक वर्ड है, ठीक, रबी क्या है, अरेबिक वर्ड है, और ये इसका मतलब क्या होता है, विंटर यानी कि शरद, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं शरद की फसल, ठीक।
अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये बोया जाता है, बोया जाता है, या फिर सोन लिखेंगे, सोन। ये बोया जाता है जून से अगस्त के बीच में, या फिर कभी कभी अक्टूबर भी चला जाता है। और ये बोया जाता है कब? नवंबर टू दिसंबर में। ठीक, अब ये कब, इसका मतलब इसे कब काटा जाता है? तो काटा जाता है, या फिर हार्वेस्टिंग लिख सकते हैं। हार्वेस्ट कब किया जाता है? तो ये नवंबर टू दिसंबर में हार्वेस्ट किया जाता है, दिसंबर। ठीक है, तो हार्वेस्ट किया जाता है। अब ये कब काटा जाता है? तो ये मार्च से अप्रैल में, मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप धान या चावल ले सकते हैं, धान या चावल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप गेहूं ले सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे अभी एग्जाम्पल है, इसको अभी इरेज करने के बाद इन दोनों के हम एग्जाम्पल ट्रिक के बेस पे याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक, तो धान हो गया और गेहूं हो गया। ये आपको अच्छे से पता होगा कि जो गेहूं की कटाई होती है गर्मियों में होती है, तो हम मार्च अप्रैल, गर्मी जो स्टार्टिंग फेज होता है, तो मार्च से हम देख लेंगे। ठीक, धान का सिर्फ बोने का आपको याद रखना है जून, अगस्त या फिर कभी कभी अक्टूबर, क्योंकि धान की रोपाई होती है पर्टिकुलरली, एक एक धान रोपा जाता है, ऐसा नहीं कि छींट दिया और हो गया। ठीक है, पहले छींटा जाता है, उसका बीज होता है, फिर उसका जो पौधा बड़ा बड़ा होता है उसको बोया जाता है। ठीक है, जिसे रोपाई कहते हैं। ठीक, तो इसमें टाइम लगता है, जून से अगस्त तक या फिर कभी कभी अक्टूबर तक चला जाता है। लेकिन जब कटाई होती है इसकी, तो नवंबर से दिसंबर में इसकी कटाई होती है, और जैसे इसकी कटाई होती है फिर गेहूं की, फिर वहां पे बुआई होती है। ठीक, तो गेहूं की बुआई बहुत ही इजी होती है, उसको ऐसे छींट दिया जाएगा, फिर जुताई होती है, उसके बाद वो अच्छे से जम जाता है। ठीक है, बीज से पौधा निकल जाता है। ठीक, तो तुरंत हम नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है, तो नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद इसकी कटाई कब होती है? तो अच्छे से याद रखेंगे, गेहूं की जो कटाई होती है गर्मी के दिनों में होती है, तो मार्च अप्रैल याद रखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है याद रखना, हमें सिर्फ धान की बुआई याद रखनी है, फिर उसकी कटाई, फिर जैसे ही काटेंगे गेहूं की बुआई और उसकी कटाई। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे कि इसके कितने एग्जाम्पल हैं, इसके कितने एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं है कि धान जब बोया जाता है तो और कोई भी फसल नहीं बोई जाती, बहुत सारी फसलें बोई जाती हैं अलग अलग जगहों पे, तो वो क्या क्या होती हैं। ठीक, तो पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स किसके? यहाँ पे खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, और यहाँ पे रबी की फसल, रबी की फसल। दोनों के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इसके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और इसीलिए इसे मानसूनी फसल कहते हैं। और इसे कम पानी और ठंडा तापमान इसका ठंडा होना चाहिए, पानी कम की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल्स हम इस तरीके से याद रखेंगे, एक ट्रिक के आधार पे, बीजेपी करके, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का एक बीजेपी के सीएम। ठीक है, सीएम पढ़ाई किए हैं कहाँ से? श्री राम कॉलेज से, श्री राम कॉलेज से, और उन्होंने काम कौन सा किया? जीएसटी लगाया। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखेंगे और इसमें हम सभी फसल को याद रख लेंगे। ठीक है, उसको अभी छोड़ते हैं। तो पहले बी से बाजरा याद रखेंगे, बाजरा। ठीक, जे से हम क्या याद रखेंगे? जूट या ज्वार। ठीक है, हमने पढ़ा था कपास यानी कि कॉटन की खेती, जूट की खेती। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने। पी से पल्सेस। ठीक है, दालें, दाल, और दाल कौन सी? अरहर की दाल, अरहर, मूंग, उड़द,
तो ये सारी दालें होंगी। फिर सी से हम क्या पढ़ेंगे, कॉटन। सी से कॉटन, कॉटन यानी कि कपास की खेती। कपास की खेती अभी हमने पढ़ा था, रेशे जो टॉपिक पढ़ रहे थे, रेशों के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने पढ़ा था। और एम फॉर मैजी यानी कि मक्का, ठीक है, यानी कि मक्का। और एस फॉर शुगर कोन, शुगर कोन यानी कि गन्ना, ठीक। आर फॉर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, आर फॉर राइस यानी कि चावल, चावल वही धान या चावल, ठीक। एम फॉर मिलेट, मिलेट यानी कि दानेदार, दानेदार फसल, ठीक। जी फॉर ग्राउंड नट, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, मूंगफली। ग्राउंड नट क्यों, क्योंकि ये जमीन के अंदर होता है। एस फॉर यहाँ पे सोयाबीन, सोयाबीन। और टी फॉर टर्मरिक यानी कि हल्दी, टर्मरिक यानी कि हल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके, खरीफ की फसल, जो कि हम बीजेपी सीएम जिन्होंने पढ़ाई किया श्री राम कॉलेज से, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो इंडिया की। तो यहाँ पे श्री राम कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई करी और काम क्या किया, उन्होंने जीएसटी लगाई। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। बी फॉर बाजरा, जे फॉर जूट या फिर ज्वार, ठीक है, जूट या फिर ज्वार। पी फॉर पल्सेस यानी कि दाल, सी फॉर कॉटन, एम फॉर मैजे यानी मक्का, एस फॉर शुगरकोन यानी गन्ना, आर फॉर हम पढ़ रहे हैं राइस, एम फॉर मिलेट यानी दानेदार फसल, जिसमें एग्जाम्पल जैसे आपका रागी हो गया, ठीक है, तो ये दानेदार फसल है। जी फॉर ग्राउंड नट यानी मूंगफली, एस फॉर सोयाबीन और टी फॉर टर्मरिक, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं रबी की फसल के एग्जाम्पल पे। तो इसका एग्जाम्पल हम लिट्टी चोखा से याद रखेंगे। लिट्टी चोखा, बिहार का जो फेमस लिट्टी चोखा, इसका हम एक ट्रिक बनाएंगे। लिट्टी किस चीज का बनता है, आपका लिट्टी बनता है गेहूं से, है ना, गेहूं से बनता है। और आपका ओट से बनता है, ओट से बनता है, और जौ से बनता है ना। और आपका यहाँ पे लिट्टी चोखा और दाल भी एक एग्जाम्पल में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दाल कौन सी उगाई जाती है, दाल इसमें होती है, चना होता है, मसूर होता है, ठीक है। तो ये जिसे बीन्स बोलते हैं, बीन्स, ठीक। तो ये दालें हैं। और अगर चोखा की बात करें तो चोखा के लिए हमें क्या चाहिए, आलू, ठीक, टमाटर, मिर्चा, धनिया, ठीक है, जो पौधे के फॉर्म में होते हैं, धनिया हो गया, और आपका प्याज, सरसों, ठीक। तो ये सभी आपका कहाँ पे यूज होते हैं। अब हम बोलेंगे कि नमक तो भूल गए, नमक को ये पौधा नहीं है, वो कहाँ से, समुद्र से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें जो पौधे के फॉर्म में होती हैं, आलू, मिर्चा, धनिया और प्याज, सरसों का तेल चाहिए होता है। तो वहाँ पे ये सारी चीजें हम चोखा के लिए याद रखेंगे, दाल के लिए हम चना, मसूर, फलियां याद रखेंगे, और लिट्टी के लिए हम गेहूं, ओट और जौ, 3 चीजों की लिट्टी बन सकती है। रोटी बनती है, जौ की रोटी बनती है, ओट की रोटी बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम याद रखेंगे ट्रिक के बेस पे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और इसमें अभी हम जीवों के बारे में याद रखें, क्योंकि पशुपालन भी किया जाता है, एक भारी मात्रा में पशुओं का पालन भी एग्रीकल्चर में आता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, और डेली शाम 4 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर 2 के लिए आपको कंप्लीट साइंस, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट डिस्कस किया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।